नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि आपके अपने YouTube चैनल पर उत्तर प्रदेश जिला दर्शन की क्लासें चल रही हैं। ये समझ लीजिए कि हर एक ज़िले की एक ऐसी जानकारी आपको दी जा रही है जो एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आप जब चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में उत्तर प्रदेश जिला दर्शन के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी है। उसमें जाकर आप पिछले जितने भी ज़िले हैं उन सभी ज़िलों को जाकर देखिएगा। लगभग हो गए हमारे 55-60 ज़िले हो गए हैं उसमें। तो आप ज़रूर जाकर वो ज़िलों को देखिए ताकि आपके जो ज़िले संबंधित कन्फ्यूज़न है वो सारे दूर हो जाए। हमारा कौन सा मंडल चल रहा है तो ध्यान रखिए। सबसे पहले एक मंडल बताते हैं, उस मंडल में जो सम्मिलित ज़िले हैं उनकी चर्चा करते हैं। हमारा ये मंडल अयोध्या मंडल चल रहा है, ठीक है ना, जिसमें कि कल हम लोग अयोध्या और हम लोग अमेठी कर चुके हैं। आज अयोध्या मंडल में 5 ज़िले शामिल हैं, बाकी के 2 ज़िले हम लोग कर चुके हैं। बाकी के जो 3 ज़िले रह गए, सुल्तानपुर, बाराबंकी, अम्बेडकर नगर, उसको आज हम लोग करने जा रहे हैं। इसके बाद हम लोग लखनऊ मंडल की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं सुल्तानपुर की। अयोध्या मंडल में शामिल जिला है, जिला मुख्यालय इसका सुल्तानपुर है। सीमावर्ती जिले की बात करें, सीमावर्ती यानी कि सुल्तानपुर में जो जिलों की सीमाएं स्पर्श करती हूँ कौन कौन सी है तो ध्यान रखिएगा, वो है अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, जौनपुर, प्रतापगढ़ और अमेठी और अयोध्या, ठीक है ना। ये सीमावर्ती जिले हैं जो कि स्पर्श करते हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात करें, ये कब आई थी तो ध्यान रखना, ये 24 जनवरी 2018 को आई थी। इसमें क्या है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में तो ध्यान रखिएगा, मूंज उत्पाद है, ठीक है ना। ये क्या होते हैं देखिए, आप इसको क्या कर लीजिएगा, मेरी तरफ से गूगल कर लीजिएगा ताकि आपकी जो इसकी इमेज है वो बन जाए, तो इससे आपको एक आराम होगी कि आप कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है। चलिए आप फैक्ट की बात करते हैं। देखिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बारे में बता दें कि 1-2 ज़िले अगर छोड़ दिए जाए तो बाकी के बाकी सारे ज़िले इम्पोर्टेंट हैं। इसीलिए अगर आप हमारे साथ शुरुआत से जुड़े होंगे तो अभी तक आपको ये समझिए कि 60 ज़िलों के आपको ODOP याद हो गए होंगे, ठीक है। चलिए फैक्ट की बात करते हैं। आपसे पूछा जाएगा सीता कुंड कहाँ पे है तो सुल्तानपुर में है। बादशाही मस्जिद कहाँ पे है, ये भी सुल्तानपुर में है। और यहाँ पे एक संस्थान है, कौन सा है, कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये सुल्तानपुर में संस्थान है। भोजपुर ताल की बात करें, लौंधी ताल की बात करें, ये भी सुल्तानपुर में है। ये तो आप जब प्रीवियस ईयर सॉल्व करते होंगे तो आपको रास्ते में मिलता होगा। इसके अलावा जनपदीय संग्रहालय आपसे अगर पूछा जाए कहाँ पड़ता है तो वो सुल्तानपुर में पड़ता है। तो इस जिले को लेकर जितने फैक्ट बनेंगे वो खत्म होते हैं। अब हम लोग अगले जिले की ओर बढ़ते हैं, बाराबंकी में। तो ध्यान रखिएगा अयोध्या मंडल में शामिल जिला है, इसका जिला मुख्यालय बाराबंकी है। जिला मुख्यालय मतलब होता है जहाँ पर DM साहब बैठते हैं। सीमावर्ती जिले की बात करें तो गोंडा, बहराइच, सीतापुर, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या है। ये यानी कि इतने जिले बाराबंकी जिलों की सीमा को स्पर्श करते हैं। ODOP की बात करें यानी एक जिला एक उत्पाद की बात करें तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कपड़ा उत्पाद है, ठीक है ना, कौन सा, कपड़ा उत्पाद है। अब फैक्ट की बात करते हैं, यहाँ पे चर्चा फैक्ट की करते हैं तो ध्यान रखिएगा सर्वाधिक अफीम उत्पाद वाला जिला है कौन सा, बाराबंकी, ठीक है ना। सबसे ज्यादा अफीम उत्पादित कहाँ पे होती है, ये होती है बाराबंकी। आपको बताना है सबसे अफीम की फैक्ट्री कहाँ पे लगाई गई थी, उसका आंसर आपको बताना है। अब आप पढ़ते हैं आगे तो देखिए ये फैक्ट पूछा जाता है कि देवा शरीफ का मेला कहाँ पे लगता है। देवा शरीफ का मेला ये बाराबंकी में लगता है। एग्रो पार्क कहाँ पे है, बाराबंकी में है। ये बहुत पूछा जाता है कि हाजी वारिस अली शाह की मजार कहाँ पे है। हाँ देखिए 2 चीज़ें तो बहुत पूछी जाती है, एक पूछा जाता है देवा शरीफ का मेला कहाँ लगता है, दूसरा पूछा जाता है सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार कहाँ पर है, तो ये भी कहाँ पे है, बाराबंकी में। बाकी लोधेश्वर महादेव मंदिर ये भी बाराबंकी में काफ़ी फेमस है। आप जब कांवड़ यात्रा निकलते होंगे तो कहाँ जाते हैं, लोधेश्वर महादेव मंदिर में जल चढ़ाने जाते हैं, तो ये कहाँ पे है, बाराबंकी में है। और कोटवा धाम भी कहाँ पे है, बाराबंकी में। तो बाराबंकी में देखिए इतने फैक्ट हैं, लेकिन ये इतने के इतने फैक्ट आपके एग्जाम में जब आप प्रीवियस सॉल्व कर रहे होंगे
तो उसमें आपको ये सारे के सारे क्या मिलते होंगे, ये क्वेश्चन जरूर मिलते होंगे। ठीक है, तो इन सभी को आपको याद करना है, इससे ज़्यादा इस एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। अब हमारा अयोध्या मंडल का आखिरी जिला जो कि है कौन सा, अम्बेडकर नगर है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अम्बेडकर नगर भी किसमें है, अयोध्या मंडल में शामिल जिला है। इसके जिले मुख्यालय का नाम देखिए, अब यहाँ पे जिला मुख्यालय अलग है, अकबरपुर है। देखिए एक दो चीज़ें पड़ती हैं, एक पड़ता है कानपुर से लगा हुआ एक जिला है कानपुर देहात, ठीक है ना, ये जिला है कानपुर देहात, ठीक है ना, और एक हो गया ये अम्बेडकर नगर, ठीक है ना। इनको आप जरूर ध्यान रखिएगा। कानपुर देहात का जो जिला मुख्यालय यानी कि जो जहाँ पर डीएम साहब रहते हैं उसको कहा जाता है माती अकबरपुर। क्या कहा जाता है, माती अकबरपुर, यानी अकबरपुर, यानी कहीं कहीं आपको अगर माती लिखा हुआ मिले तो आप समझ लीजिए कानपुर देहात के जिला मुख्यालय की बात कर रहा है। लेकिन अगर माती के साथ अकबरपुर जरूर मिलेगा, अगर अकबरपुर नहीं लिखा होगा तो सिर्फ माती लिखा होगा, लेकिन उसमें अकबरपुर नहीं लिखा होगा। यहाँ अम्बेडकर नगर का क्या पड़ता है, तो ध्यान रखिएगा अकबरपुर पड़ता है। इस चीज़ को आप जरूर ध्यान रखिएगा कि कानपुर देहात का जिला मुख्यालय है माती और अम्बेडकर नगर का है अकबरपुर। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये कानपुर देहात भी जिला है। तो इसका 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 भिन्न नाम है, तो आप जरूर याद कर लीजिएगा। ये जिला कब बना, तो फैजाबाद से अलग होकर बना है। कब बना, 1995 में बना। सीमावर्ती जिले की बात करें, यानी कि अम्बेडकर नगर के जिले की सीमा कौन से जिले से स्पर्श करती है, तो ध्यान रखना अयोध्या, सुल्तानपुर, आजमगढ़, गोरखपुर, संत कबीर नगर और बस्ती से जिलों की सीमा स्पर्श करती है। एक जिला एक उत्पाद की बात करें तो यहाँ पे भी कपड़ा उत्पाद है, ध्यान रखिएगा, बाराबंकी में भी है और यहाँ पे भी है। यहाँ के कपड़े उत्पाद को कहा जाता है टांडा टेराकोटा, ठीक है ना, टेराकोटा ये कहा जाता है यहाँ के कपड़े उत्पाद को। तो इस चीज़ को जरूर ध्यान रखिएगा। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट की बात करें, ध्यान रखिएगा ये स्कीम दिसंबर 2022 में आई थी, ये लेकिन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, टांडा आपको बताया हथकरघा एवं सूती वस्त्र के लिए फेमस है। राम मनोहर लोहिया का जन्म स्थान भी कहाँ पे है, तो ध्यान रखिएगा ये अम्बेडकर नगर में है। मोस्ट इम्पोर्टेंट आता है क्या, गोविंद साहिब मेला, ठीक है ना, क्या आता है, गोविंद साहिब मेला। बहुत ज़्यादा आप याद रखिएगा, ये बहुत पूछा जाता है, कहाँ लगता है, ये अम्बेडकर नगर में लगता है। देखिए जितने फैक्ट बताए जाते हैं वो तो एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता ही है। आपसे ये भी पूछा जाता है टांडा ताप विद्युत केंद्र कहाँ पे स्थित है, तो ध्यान रखिएगा ये अम्बेडकर नगर में। देखिए जब भी आए टांडा का नाम तो आप ध्यान रखिएगा ये कहाँ पे है, ये अम्बेडकर नगर में है, बस इस चीज़ को आप ध्यान रखना। जैसे यहाँ पर सीमेंट उद्योग भी फेमस है, ये भी पूछा जाता है कहाँ पे है, तो ध्यान रखिएगा टांडा में है। आप ध्यान रखिए लोरपुर राजा का किला कहाँ पे, लोरपुर राजा का किला ये कहाँ पे, ये भी अम्बेडकर नगर में है। और एकलव्य स्टेडियम कहाँ पे है, ये भी अम्बेडकर नगर में है। तो इस तरीके से हमारा जो ये अयोध्या मंडल है वो ख़त्म होता है। ठीक है, अयोध्या मंडल 5 जिले जिसमें 2 जिले प्रीवियस क्लास में हो चुके हैं, बाकी के ये 3 जिले हो चुके हैं। ठीक है ना, आप ध्यान रखिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं जूनियर असिस्टेंट 55 से 12 वीपीओ और यूपीपी री एग्ज़ाम की, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर लगातार जो जिला दर्शन क्लासें हैं वो चल रही, ताकि आपको जो एग्ज़ाम से संबंधित कन्फ्यूजन है वो ना हो सके। आप हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं, एवं आपको कोई सुझाव देना है तो कमेंट माध्यम से बता सकते हैं। धन्यवाद।